मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 10 क्यों जी मल और कैसे कैसलिया कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। मज़ेदार कहानी थी। अब इस कहानी से रिलेटेड हम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आज करेंगे। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड राइट नाउ। पहला है रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो रोटी को और क्या क्या कहते हैं। तो रोटी को बहुत जगह पे चपाती भी कहते हैं, बहुत सारे लोग फुल्का कहते हैं। रुमाली भी रोटी का एक नाम है, रुमाली रोटी। और रोटली गुजराती में तो रोटली बोलते हैं ना, तो रोटली रोटला ये भी रोटी का एक नाम है। अच्छा, टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज लिखनी है मैं सिर्फ आपको वही दे रही हूँ, एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। अब है रोटी क्या ऐसे बनेगी। रोटी कैसे बनती है आपको इस कहानी में बताया गया है। गुरुजी क्यों जी मल और कैसे कैसलिया को बताते हैं ना रोटी कैसे बनेगी। तो आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। ऐसे बनती है नहीं ना। तो फिर कैसे, सही क्रम बताओ। क्रम यानी ऑर्डर। इसमें जो लिखा है वो सब उल्टा पुल्टा लिखा है, आगे पीछे लिखा है, आपको सही क्रम में बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, क्योंकि गेहूं पिसेगा तभी उसका आटा बनेगा। फिर आटे को सानेंगे यानी बांधेंगे। फिर है चकले पर बेलेंगे, आपने मम्मी को रोटी बेलते हुए देखा होगा। फिर है तवे पर पकाएंगे, तवे पर उसको पकाते हैं। और फिर आग पर फुलाएंगे, एक तरफ तवे पर सेक कर उसके बाद आग पर फुलाई जाती है रोटी। फिर गरम गरम खाएंगे, है ना। तो ये सही क्रम है। अब है दाम। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो, यानी कि किस आटे का क्या दाम है। पहला है मक्की। मक्की यानी मकई। मकई का आटा मिलता है, उसकी भी रोटी बनती है। तो उसका दाम क्या है, वजन 1 किलो। हम लोग 1 किलो का ही दाम लिखेंगे। तो 1 किलो का दाम लगभग 120 रुपये से 150 रुपये किलो तक होता है। इसके अलावा अगर आप पैकिंग वाला लेने जाएंगे अलग अलग कंपनी का तो और भी महंगा मिलता है, ठीक है। आजकल तो बाज़ार में अलग अलग कंपनियों के, जैसे पतंजलि के, फिर ये आशीर्वाद आटा, इन लोगों ने भी अपने अपने ब्रांड का आटा निकाला है। तो उन लोगों के आटे महंगे होते हैं क्योंकि वो पैकिंग में होते हैं। नेक्स्ट है बाजरा। बाजरे का आटा 1 किलो 130 से 150 रुपये किलो। फिर चना का आटा, जिसे आप बेसन भी कहते हैं, वो 1 किलो 80 से 100 रुपया किलो तक होता है। यहाँ मैंने हिंदी में गिनती लिखी है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, लेकिन ट्राई कीजिएगा कि आप हिंदी में ही लिखिए, क्योंकि आपको दोनों ही गिनती आनी चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ओके। अब है, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। आपको पता ही होगा, आपकी मम्मी जाती होंगी। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं, पूछ रहा है कि जो काम दिए उसके लिए हम कहाँ जाते हैं। तो आटा खरीदने कहाँ जाते हैं, परचून की दुकान या चक्की पर। परचून यानी जो ग्रोसरी शॉप होती है ना, जहाँ पे दाल चावल ये सब मिलता है, उसे परचून की दुकान बोलते हैं। या फिर आटा चक्की से भी आटा मिल जाता है, तैयार आटा। नेक्स्ट है पंचर बनवाने। पंचर बनवाने तो पंचर बनाने वाले की दुकान पर जाएंगे। फिर है दूध खरीदने डेयरी की दुकान पर। नेक्स्ट है जूते की मरम्मत करवाने। जूता आपका टूट जाए तो आप कहाँ जाएंगे, मोची के पास। नेक्स्ट है सुराही खरीदने। सुराही क्या होता है, पॉट, मिट्टी का पॉट, गगरी, जैसे घड़ा होता है ना वैसे ही, लेकिन उसकी गर्दन जो होती है वो पतली और लंबी होती है। तो सुराही खरीदने हम कहाँ जाएंगे, कुम्हार के पास। नेक्स्ट है कॉपी किताब खरीदने। कॉपी किताब खरीदने स्टेशनरी की दुकान पर।
और बाल कटवाने नाई की दुकान पर या ब्यूटी पार्लर। अगर लड़के हैं तो वो नाई की दुकान पर जाते हैं और लड़कियां बाल कटवाने कहाँ जाती हैं? ब्यूटी पार्लर में। ओके। अब है कैसे बनेगी रोटी। नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं। आप ये सब चीज़ें, सब बर्तन अपनी रसोई में देखते ही होंगे। उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती है। क्या इस्तेमाल होता है वो आपको नहीं बताना है, क्या नहीं होता है वो बताना है। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। अब देखिए, इसमें से रोटी बनाने के लिए चूल्हा तो चाहिए ही, तवा चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, चिमटा चाहिए। इतनी सारी चीज़ें तो चाहिए ही। बाकी की जो चीज़ें बची, लोटा, कप प्लेट, फिर कढ़ाई, थाली, कटोरी और चमचा और पौना जिसमें जाली जाली होती जिससे पूरियाँ तली जाती हैं, वो सारी चीज़ें रोटी बनाने के काम में नहीं आएंगी। तो इनका इस्तेमाल किस चीज़ में होगा ये आपको लिखना है। तो सामान का नाम एक तरफ लिखना और एक तरफ उसका इस्तेमाल। तो सबसे पहले कप प्लेट। कप प्लेट का इस्तेमाल हम किस में करते हैं? चाय पीने में। नेक्स्ट है लोटा, थाली, कटोरी। तो लोटा का इस्तेमाल पानी भरने और थाली कटोरी का इस्तेमाल खाना खाने में होता है। नेक्स्ट है अचार का डिब्बा। अचार का डिब्बा अचार रखने के लिए। ओके। नेक्स्ट है कढ़ाई, चमचा, पौना। तो कढ़ाई का इस्तेमाल सब्जी बनाने के लिए होता है। कढ़ाई और चमचा दोनों का इस्तेमाल सब्जी बनाए, क्योंकि सब्जी चलाने के लिए चमचा तो चाहिए ना हमको। और पौना जो मैंने बताया जालियाँ जिसमें होती हैं, उसका इस्तेमाल पूरी तलने के लिए। उसके अलावा अगर आप पकौड़ियाँ तल रहे हैं या ऐसी कोई भी तलने वाली चीज़ है तो उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि तेल उसमें से, जाली में से निकल जाए। ओके। तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज। ओके। तो ये आप लोग टेक्स्ट बुक में लिखिएगा और फिर मैं बाकी की चीज़ें आपको CW में लिखवाऊंगी। टिल देन बाय बच्चों।